So, hello my dear student, welcome to the chemistry classes. Okay, now we are going to discuss some important concept related to find the molecular formula and empirical formula. Okay, so our concept is to find the molecular formula and empirical formula. Okay, so let's understand what is molecular formula and what is empirical formula and how to solve the question related to molecular formula and empirical formula. Okay, so let's see my dear student that first of all let's understand the definition of molecular formula. Okay, so molecular formula, anyone tell me what is molecular formula? Okay, so it represents okay, it represents exact number of atoms. It represents exact number of atoms present in a molecule. Okay, so it represents exact number of atoms present in a molecule of a compound. Okay, in molecule of compound. Okay, so let's understand. So its meaning is exact number. Okay, so one thing you have to highlight that it represents a exact number. See, this one is the exact number, okay, of atoms present in a molecule of compound. Okay, so next we define the empirical formula. Okay, so empirical formula. Okay, so empirical formula, it represents, see, empirical formula, okay, it represents simplest ratio. It represents simplest ratio. Okay, so it represents the simplest ratio of atom present in a molecule of a compound. Okay, so my dear, it generally represents the simplest ratio. Okay, so empirical formula, it represents the simplest ratio. Okay, so highlight the simplest ratio. So आपसे कोई पूछेगा इंपेरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या बताओगे? इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एग्जैक्ट नंबर. ओके, so let's understand it by the example. Okay, let's see, we have divided two parts. Okay, one side we write here as this one is a molecular formula that we represent from NF, and here is the empirical formula. Suppose we have given a one compound, that is C6H12O6. So tell me my dear student, C6H12O6 क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक आपका एग्जैक्ट नंबर है. देखो, ये एक एग्जैक्ट नंबर मतलब क्या होता है? इससे आप कोई भी सिंपल रेशियो नहीं निकालते. तो यहाँ पे आपका है C6H12O6, इसमें से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाले, इसका मतलब ये क्या आपका सिंपलेस्ट एग्जैक्ट नंबर. ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग MF बोले. MF मीन्स क्या होता है माय डियर? मॉलिक्यूलर फार्मूला. एंड EF मीन्स क्या होता है? आपका एम्पेरिकल फार्मूला. ठीक है, तो ये आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम. अब इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. आप लोग बताओ, इसको सिंपल बनाने के लिए कौन से नंबर को कॉमन लेंगे? ओके,
व्हाट नंबर बी कॉमन, सो यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, वो नंबर कौन सा होगा 6, तो मैंने यहाँ से 6 ले लिया कॉमन। जब आप 6 लेंगे माय डियर तो बताओ यहाँ क्या बनेगा, आपने 6 कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 6 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आ गई C1, ओके, सो C1 को C लिख दो, H कितना हो गया 2 एंड O1, सो ये जो CH2 है O है वो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये कैसे बना आपसे एक सिंपलेस्ट रेशियो, जो सिंपलेस्ट रेशियो हमने 6 निकाला उससे क्या बना आपका CH2O। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे बताना, आइडेंटिफाई करना, C4H8, बताओ ये क्या है आपका, ये एग्जैक्ट नंबर है, इससे कुछ कॉमन नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर मीन्स ये क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इससे मैंने कॉमन क्या लूंगा, 4 और 8 से कॉमन क्या लोगे आप बताओ मुझे जल्दी, सर 2 गुड गुड गुड, 2 लो या 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 4 निकलेगा ना, यहाँ से मैंने क्या लिया माय डियर 4, तो जब आप 4 ले लिए कॉमन, उसके बाद जो बच गया वो क्या आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो जब आपने 4 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा CH2, तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। समझ में आया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है एम्पेरिकल, एंड एग्जैक्ट नंबर क्या होता है मॉलिक्यूलर। सो यहां से एक और मैं देता हूं, आप लोग जल्दी बताना, ठीक है। यहां से एक मैं दिया आपका C2H6, जल्दी बताओ यहाँ से 2 मिनट में क्लियर कर लो। तो ये क्या आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इससे हमने कॉमन क्या निकाला 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बच गया CH3, ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इससे कॉमन लिया क्या बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से एक हम लोग जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज मतलब ऑब्जर्वेशन से, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या है आपका। सो माय डियर यहाँ से एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो MF है हमने इसको लिख लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से, मॉलिक्यूलर, ओके, फॉर्मूला, ओके, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये माय डियर ये बताओ कहीं पे 6 आ रहे हैं, कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इन जनरल हम लोग क्या ले लू, n ले लिया, है ना। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू, ये क्या आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, तो यहां से मेरा एक फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल, ठीक है। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल आपका रिजल्ट आया, ये हमेशा याद रखना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है आपका n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ओके। इन सिमिलर वे आप लोग अगर सपोज करो ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, तो इसका मास भी तो निकाल सकते हो आप, जैसे कार्बन का 12 हो गया है ना, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से कितना हो गया 18, 30 आ गया। ये 30 क्या है आपका इंपेरिकल मास, ये क्या हो गया आपका, मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया आपका इंपेरिकल मास, ठीक है। तो देखो माय डियर जैसे आप फॉर्मूला निकाल लोगे तो फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे, मास भी निकाल लोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देता हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह से यहाँ से एक ब्यूटीफुल और एक रिजल्ट एक फॉर्मूला बना के दे सकते हो आपको, जो आप फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है उसका मास भी निकाल सकते हो। तो यहां हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू, इसको क्या लिख दिया मैंने एम्पेरिकल मास, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। इसको याद रखना, अभी देखो कैसे इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार बोलो आप लोग फिर से बताओ, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला क्या बन गया आपका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। और आपको डिफिनीशन भी क्लियर है कि डिफिनीशन इसका क्या कहता है, क्या कहता है डिफिनीशन, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफिनीशन।
मैंने आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी बता चुका हुआ है ना। सो डिफिनीशन यहाँ पे क्या है आपका, इसका डिफिनीशन आप बताओगे एनीवन? डिफिनीशन क्या है आपका यहाँ पे? आप लोग डिफिनीशन भी एक बार याद कर लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका? सिंपल रेशियो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा होगा आपको, लेट्स सी क्वेश्चन कैसे गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, पूछेगा आपसे फाइंड द EF मतलब मैंने आपको बता दिया इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड MF मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, फाइंड द EF मतलब इंपेरिकल एंड MF मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ओके, ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड का आपका इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। इफ कार्बन हैज 48% comma hydrogen has 10% comma nitrogen has 42%. okay, nitrogen has 42%. okay, by weight देखो by weight कहने का क्या मतलब है? जैसे 40 कार्बन का 48% है, मींस बाई वेट मतलब ये क्या हो गया? 48 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 48 ग्राम। ओके, तो ये आपका 48 ग्राम हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ दे रखा है वन मोर थिंग, इफ मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट और मास कुछ भी बोल दो, कोई इशू नहीं है। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इज 98 और मॉलिक्यूलर वेट क्या दे रखा है? 98। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। देखो माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आपको निकालना है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉलम बनाओ। सबसे पहले कॉलम में ऊपर लिखो एलिमेंट। एलिमेंट के बाद लिखना यहाँ पे सेकेंड में जो आपको निकालना है वो क्या दे रखा है, तो ये मास परसेंट दे रखा है, तो यहाँ लिख लो मास परसेंट। देखो जैसे मैं कॉलम बना रहा हूँ, प्लीज फॉलो करो, बहुत इजी है, इजीली आसानी से 5 मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद आपने क्या लिखा? मास परसेंट। मास परसेंट के बाद जो निकलेगा वो आप निकाल लो मोल। मास परसेंट जो दे रखा है उसके बाद मोल निकालना है। तो आपकी सबसे पहली एम होनी चाहिए कि मुझे मोल निकालना ही है। मास की जगह पे उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दे रखा है, तभी भी मोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने मोल निकालना। मोल के बाद माय डियर स्टूडेंट क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, क्योंकि आप जानते हो कि सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वही आपका क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा माय डियर, वही आपका क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं एलिमेंट का नाम। देखो कार्बन दे रखा है, तो कार्बन दे रखा है, कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन दे रखा है, H लिख दिया। नाइट्रोजन दे रखा है, N लिख दिया। कोई N2 नहीं लेगा, वो मतलब ही है कि एक का ले रहा है। ठीक है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 दे रखा है, और नाइट्रोजन भी क्या दे रखा है? आपका 1 दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग इसको मास परसेंट लिखेंगे माय डियर। तो कार्बन को मैंने बोला मास परसेंट बाय वेट दे रखा है, तो ये कार्बन को क्या करोगे? 48 क्या कर दोगे? ग्राम हो गया। ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया आपका? 42 ग्राम हो गया। अब ये ग्राम मास दे रखा है, तो मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन एटॉम। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ कार्बन का मास है 48 और मॉलिक्यूलर मास है 12। ठीक है, तो 12 से 48 में करोगे माय डियर तो कितना आएगा? 4 आएगा। हाइड्रोजन का मास है 10, मॉलिक्यूलर मास है 1, ये कितना आएगा? 10 आएगा। और यहाँ नाइट्रोजन का मास कितना है? 42, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14, ये कितना आएगा? 3। देखो
कहीं 4 आया, कहीं 10 आया, कहीं 3। अब इससे मुझे एक सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है। प्लीज टेक केयर, ओके, ध्यान रखो। यहाँ से आपको क्या करना है, जो सबसे कम इस 3 वैल्यू में जो भी सबसे कम वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। ठीक है माय डियर, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जो इस तीनों में सबसे कम है उससे सबको आपको क्या करना है, डिवाइड। तो 4 10 3 में सबसे कम क्या आपका 3, तो सब क्या करो आप 3 से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, 4 से 3 में डिवाइड किया, फिर 10 से 3 में डिवाइड किया, फिर 3 से 3 में डिवाइड किया। सो माय डियर बताओ, जब 4 से 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा वो आपका, 3 1 जा 3, तो 1.33 है ना। अगर 10 से 3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.33। अगर 3 से 3 में डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1। देखो माय डियर, 1.33 को अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो आप, 1, क्योंकि मुझे सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, हमेशा कोई इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, 3.33 को क्या लिख सकता है, अप्रॉक्स 3। ठीक है, 3 के पास है, ये क्या लिख सकते हो, 1। तो यहां से जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बन के आया, ठीक है, तो यहां से देखो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बन के आया, ओके। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से, क्योंकि सिंपल रेशियो क्या देता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन कितना है 1, तो पहले लिखो कार्बन, उसके नीचे लिख दो 1, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सामने क्या है 3, तो पहले लिखो हाइड्रोजन, सबस्क्रिप्ट में नीचे लिख दो 3। सो कार्बन 1, हाइड्रोजन 3। यहाँ बताओ क्या है आपका नाइट्रोजन, और यहाँ क्या है 1, तो आप यहाँ लिखो नाइट्रोजन और यहाँ लिख दो 1। देखो मेरा 1 को तो कोई हम लोग शो नहीं करते, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, C1, तो 1C हो गया, CH3N। दिस वन इज आवर इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टास्क हो गया, जो मुझसे क्या पूछा था, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला से यही स्टेप फॉलो करके निकालनी है आपको। अब इसके बाद जो माय डियर पूछा है, वो आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, यहाँ देखो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है माय डियर, और आपको n निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया यहाँ पे अभी, अब n निकालना होगा। n के लिए सेकेंड वाले फॉर्मूला में जंप करो, जो क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल मास। अब ये फॉर्मूला आप लगाओगे, वहां से n निकल के आएगा। चलो मैं लिखता हूं यहाँ से, देखो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखना एक बार, मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो सी आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, ओके। सो मॉलिक्यूलर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, n चाहिए, तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो आपको देखो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, डोंट वरी अबाउट द मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 98। सो यू पुट हियर 98, 98 इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब उसका मास निकाल दोगे तो कितना होगा, इसका इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा, em, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 3, नाइट्रोजन का 14, तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 15, 15 और 15 29। तो यहाँ से एम्पेरिकल मास कितना आ गया 29, तो यहाँ से आपका n कितना आ जाएगा माय डियर, 98 डिवाइडेड बाय 29, दैट इज क्या आएगा, जल्दी बताओ, 29 98 से डिवाइड करो, क्या आएगा ये 2। तो n यहाँ से क्या आ गया आपका 2। अब इस n को कहाँ रख दो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो फार्मूला आपको मैंने बताया था, एक बार आप देख लो ऊपर, ये है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बोलो, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो आप यहाँ पे रख दो, इस फार्मूला के रख दो, आप क्या रख दोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ओके इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, सो क्या रख दिया आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। सो माय डियर n कितना आया 2, इंपेरिकल फार्मूला कितना है जल्दी बताओ, Ca, क्या ये क्या है आपका इंपेरिकल फार्मूला, CH3N। देखो यहाँ पे
H3N। सो यहाँ से आप क्या लोगे, कार्बन क्या आ गया 2, ये कार्बन 2 इससे मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 3 इंटू 2 कितना 6, हाइड्रोजन 6 एंड नाइट्रोजन 1 इंटू 2 2। तो यहाँ से मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H6N2, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला दोनों आ गया। इससे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो प्लीज आपको सेम स्टेप फॉलो करोगे, बहुत आसान है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट में देता हूँ आपको, रिवीजन कर लो फिर से। सबसे पहले जो एलिमेंट दे रखा है उसको लिख लेना, मास परसेंटेज दे रखा है उसको लिख लेना। अब आपको मास परसेंटेज नहीं देके नंबर भी दिया होगा माय डियर, तो नंबर लिख लेना, उससे आप मोल निकाल लेना। मोल का 3 फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम दे रखा होगा तो मोल कैसे निकालना है, मास दे रखा है कैसे निकालोगे, तो यहाँ से मोल निकाल लेना। आप मोल निकाल लोगे, उसके बाद क्या करना है, जब मोल निकालोगे तो सिंपल रेशियो बनाने के लिए जो सबसे कम है इसमें 4 10 3 में सबसे कम क्या है आपका 3, तो 3 से सबको डिवाइड कर दिया। तो एक आपने 4 से 3 से डिवाइड किया, यहाँ फिर आपको 10 से 3 में आपने डिवाइड किया, फिर 3 से 3 में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ एक क्या है आपका 1.33 आया, ये 3.33, ये 1, 1.33 अप्रॉक्स क्या है 1, 3.33 अप्रॉक्स क्या है 3, 1 क्या है अप्रॉक्स 1, ठीक है। तो ये निकल के आपको आ गया। तो यहाँ से इंपेरिकल फार्मूला जो क्या हो गया आपका, कार्बन 1 है ना, हाइड्रोजन 3 एंड नाइट्रोजन 1, दैट इज CH3N, है ना। उसके बाद इसका मास निकाल लो, इंपेरिकल मास दे रखा है, मास वाले फार्मूला से N निकाल लो, और यहाँ आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या लगा दो आप, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत आसान, ठीक है, ये अप्रोच है। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सब कोई आंसर करना मुझे इस क्वेश्चन को, मैं हिंट भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को राइट डाउन दो। क्वेश्चन क्या है आपका, ए हाइड्रोकार्बन contains 85.7% of carbon, okay, 85.7% of carbon. Find molecular formula of hydrocarbon okay, if it's एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है, वेपर डेंसिटी। इसमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे के माय डियर क्या दे रखा है, इफ इट्स वेपर डेंसिटी इक्वल टू 42, ओके। तो हाउ टू सॉल्व माय डियर, ओके। सो लेट्स सी माय डियर दैट क्या गिवन है, हाइड्रोकार्बन गिवन है। सबसे पहले मैं हिंट देता हूँ, बाकी तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, और आपको पता है हाइड्रोकार्बन किससे बनता है, हाइड्रोजन प्लस किससे बनता है, कार्बन। तो अगर आपका हाइड्रोजन दे रखा है 85.7%, कितना दे रखा है 85.7%, ठीक है। तो यहां से आप कार्बन निकाल लोगे, 100 माइनस कर दोगे, तो 100 माइनस करोगे तो क्या होगा 14.3%। तो देखो दो एलिमेंट पता चल गया, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन, ये रख दोगे। और एक और आपका हिंट दे रखा है माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, एक रिलेशन होता है, अगर वेपर डेंसिटी दे रखा है आपका, ठीक है, अगर वेपर डेंसिटी दे रखा है तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में एक रिलेशन होता है। इस देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, ठीक है, ध्यान देना। पहले वाले जो क्वेश्चन था इसमें आपका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा था, बट माय डियर इसमें मॉलिक्यूलर वेट नहीं दे रखा है, वेपर डेंसिटी दे रखा है। शायद आपको पता होगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। सो यहां से 2 इंटू 42 करोगे तो आपका वेपर डेंसिटी निकल के आएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, दैट इज 84, ओके। सो यहां से वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया आपका 84। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट भी आ गया, जस्ट पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, एलिमेंट लिख के कॉलम बना के मोल निकाल दोगे आप, ठीक है। उसके मोल निकाल के सिंपलेस्ट रेशियो लेके फिर इंपेरिकल फार्मूला निकाल दोगे, सेम स्टेप, फिर इंपेरिकल फार्मूला, फिर एन निकालने के लिए वेट वाला फार्मूला लगा के एन निकालोगे, फिर एन को पुट करोगे, वहां से क्या निकल के आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो वहां से क्या निकल के आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है जिससे आप सॉल्व कर लोगे। सो आई होप
आप सबको आंसर आ जाएगा और मैं यहाँ पे आपको आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, जिसका इसका आंसर आ जाना प्लीज ट्राई कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पे आंसर आपको लिख देता हूँ, जो यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला आया माय डियर, इंपेरिकल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू, इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से आएगा आपका, वो आएगा CH2। देख लेना जिसका इसका आंसर आ गया इंपेरिकल फार्मूला CH2, वेरी गुड। और माय डियर आपका यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा आपका C6H12। मैंने आपको स्टेप बता दिया है, प्लीज स्टेप को फॉलो करो, मैंने क्वेश्चन का हिंट भी दे दिया है और आप वहां से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सीख गए टॉपिक कौन सा, मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।